आज का विषय है कई पुत्रों का एक साथ संस्कार करना चाहिए या नहीं। यह एक विचारणीय प्रश्न है और इसमें मत भिन्नता भी है। सर्वप्रथम वशिष्ठ द्वारा कहे गए इस कथन को मैं लेता हूं और इस पर विचार करता हूं। एकोदर प्रसूतानां नाग्निकार्यत्रयं भवेत्, भिन्नोदर प्रसूतानां नेति साता तपो ब्रवीत। एकोदर प्रसूतानां मतलब एक उदर से जन्म लिए हुए यानी सहोदर जन्म लेने वाले बच्चों का अग्निकार्य न भवेत्। मतलब अग्निकार्य यानी हवन से मतलब है जिस संस्कार में हवन होता है तो एक साथ बैठकर सहोदर का कोई अग्नि यानी हवन क्रिया वाला संस्कार न हो। तो किसका हो एक साथ? तो भिन्नोदर प्रसूता नाम, यदि वह अलग अलग उदर से उनका जन्म हो, अलग अलग यानी सहोदर भाई या बहन न हो तो उनका संस्कार एक साथ हो सकता है। ऐसा भिन्नोदर प्रसूतानाम नेति सातातपो ब्रवीत, शातातप में ऐसा कहा गया है। ये वशिष्ठ जी का मत है। अब इसी बात को नारद जी ने कहा है। ये नारद स्मृति से है। नैव कदाचिदुद्वाहो नैकदा मुंडनद्वयम्, नहीं एक साथ यानी एक मंडप पे एक दिन विवाह हो और न ही मुंडन हो। मुंडन संस्कार से यहाँ मतलब यज्ञोपवीत संस्कार से भी है, क्योंकि वहां भी चूड़ाकरण किया जाता है। अब परिजात स्मृति में कहा गया है, एकमात्री प्रसूतेषु तन्नेवा पुत्रकौ तयोः सहोत्वाहं न कुर्वीत तथैव व्रतबंधनम। एक माता से जन्म लेने वाले लड़के या लड़कियों का एक मंडप में विवाह नहीं हो और उपनयन नहीं हो, यज्ञोपवीत संस्कार न हो। कर्तव्यम मंगलम स्वस्रो भ्रात्रयोर यमल जातयोः, और यदि करे तो कैसे करे उसका भी समाधान है। अगर दोनों कन्याएं जुड़वा हो, यमल हो, तो एक दिन एक मंडप पर दोनों का विवाह किया जा सकता है। और यदि दोनों पुत्र यमल हो, जुड़वे हो, तो उसका भी यज्ञोपवीत एक मंडप पर एक दिन किया जा सकता है। अब इसका मतलब हुआ कि दो सहोदर भाइयों का एक मंडप में यज्ञोपवीत संस्कार, एक मड़वे पर यज्ञोपवीत संस्कार न हो, लेकिन उसका भी समाधान है। शोभनम उत्सवो वा द्वारे अथवाचार्य विभेदतो वा। अब आचार्य भेद से और द्वार भेद से
दो सहोदर भाई का भी एक मड़वा पर यज्ञोपवीत संस्कार हो सकता है। यह कैसे हो सकता है? तो आचार्य भिन्न तो होते ही हैं आजकल, और द्वार भिन्न होने पर, यानी दोनों का द्वार अलग अलग, दोनों के बीच में एक खंबे का होना जरूरी है जो दो मड़वे को दर्शाता हो। इस तरह से विभेद करके दो यमल भाई या दो भाई और दो बहनों का संस्कार भी, यानी संस्कार से यहाँ दो संस्कार से मतलब है विवाह या उपनयन, एक मंडप पर एक साथ किया जा सकता है।